साल 1963 दिसंबर, बदायूं नई दिल्ली। एक 4 साल का लड़का अपने मन में अलग ही खुशी लिए एक बहुत बड़े घर के आगे खड़ा था। ये घर उसकी चौथी पत्नी का था। जब भी वो अपनी पत्नी के बारे में सोचता, उसके मन में एक अलग ही बेचैनी जाग जाती थी और सारी पुरानी यादें उसके मन में लौट आती थी। जैसे ही वो उस घर के अंदर गया, तब उसने एक औरत देखी जो कि आज भी उतनी ही सुंदर थी जितनी कि पहले, लेकिन उस औरत के चेहरे पर डर था। उसने वहीं उस बच्चे को रोक लिया और वो बच्चा बिना अपनी आंखें झपकाए बस उस औरत को ही देख रहा था। तभी उस औरत के मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकले जिसे सुनकर उस बच्चे की पूरी दुनिया ही पलट गई। हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। पिछले जन्म में हमारे बीच जो भी रिश्ता था, आप उसे भूल जाइए। और वैसे भी पिछले जन्म में आपने मुझे मेरे पति से खरीदा ही था। आखिर कौन था वो बच्चा और वो औरत? क्या वही उसकी चौथी पत्नी थी? साल 1959 में बदायूं से 35 किलोमीटर दूर आंवला शहर में सुनील दत्त सक्सेना नाम के लड़के का जन्म हुआ। जहां 1-1.5 साल के बच्चे मुश्किल से थोड़े बहुत शब्द बोलना सीख पाते हैं, वही सुनील ने बदायूं शब्द बोलना शुरू कर दिया था। और इसके साथ ही वह एक स्कूल और उसमें पढ़ाने वाले टीचर का जिक्र भी करता था। आखिर इतना छोटा बच्चा ये सब नाम कैसे बोल पा रहा था, जो कि उसने कभी सुने भी नहीं थे? किसी के पास इस बात का जवाब नहीं था। जब सुनील 3 साल का हुआ, तब उसकी माँ अपने भाई से मिलने दिल्ली गई, जहाँ पर उसकी माँ और भाई बहनों ने रेडियो, रेफ्रिजरेटर और टेलीफोन देखा, जिसे देखकर वो लोग काफी सरप्राइज हो गए। ये सब चीजें उन सब लोगों ने पहली बार देखी थी। लेकिन तभी सुनील ने कहा, इसमें क्या नया है? ये सब चीजें तो मेरे पास भी थी। और तभी उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी मैं बदायूं से आया हूँ और एक बूढ़ा आदमी अपने तांगे में बैठाकर मुझे यहाँ तक लाया है। और वो जिद करने लगा, मुझे मेरे गाँव लेकर चलो। और जब उसकी माँ ने उसे मना किया, तब वह रोने लगा और रोते हुए कहने लगा कि मैं वहीं रहता था, वही मेरा असली घर है। ये सुनकर उसकी माँ हक्की बक्की रह गई। क्या ये सच में पिछले जन्म की यादें थी या फिर एक भ्रम था? सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और फिर एक दिन उनके मकान मालिक ने इस बारे में दिलचस्पी ली और इसकी जांच करनी शुरू कर दी। और इसके लिए सुनील से भी काफी पूछताछ की, जिसमें उसने बताया कि उसका नाम सेठ श्री कृष्ण था और वह काफी अमीर था। उसकी एक फैक्ट्री थी, खुद की गाड़ी और तांगा था। उसने कई शादियां भी की थी और उसके बच्चे भी थे। उसके घर में काफी नौकर भी थे। सुनील ने अपने पिछले जन्म से जुड़े काफी लोगों के बारे में जिक्र किया था और फिर इन सब बातों को कंफर्म करने के लिए सुनील दत्त के माता पिता आखिरकार दिसंबर 1963 में उसे बदायूं ले ही गए, जहाँ वो अपने पिछले जन्म के परिवार यानी कि सेठ श्री कृष्ण के परिवार से मिला। जहाँ उसके परिवार वालों ने कई ऐसे सवाल पूछे जो कि सेठ श्री कृष्ण के अलावा कोई और नहीं जानता था। लेकिन सुनील ने बिना कुछ सोचे सभी सवालों के सही सही जवाब दिए, जैसे कि न जाने वो कितने सालों से सभी को जानता हो। उसने बताया कि मेरी तीसरी पत्नी काली और चौथी पत्नी गोरी थी। उसने अपने परिवार वालों से कहा कि मुझे मेरा बक्सा देखना है। तब वो लोग उसे एक कमरे में ले गए, जहाँ पर उसके कपड़े और बक्से रखे थे। सुनील ने वो सब पहचान लिया और एक बक्से में से एक पगड़ी निकाल कर बोला, ये पगड़ी मेरी है। सुनील ने अपने बाकी के और कपड़ों के बारे में पूछा तो घर वालों ने बताया वो तो दान कर दिए, जिसे सुनकर सुनील काफी नाराज हुआ। जब उसे 3 लोगों की एक तस्वीर दिखाई, तब उसने बताया कि ये मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा है। उसने सभी को सही पहचाना था। उसे 2 और तस्वीरें दिखाई, उन्हें भी सुनील ने पहचान लिया। इसके बाद वो अपने दोस्तों और बाकी के और लोगों से मिला, जिनके नाम उसे आसानी से याद थे। राष्ट्रीय समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस ने 1964 में सुनील के पुनर्जन्म की कहानी लिखी और इसकी एक रिपोर्ट पब्लिश की। और इसके 8 महीने बाद इयान स्टीवेंसन ने सुनील के बारे में पूरी जाँच की और इसके 3 महीने बाद वहाँ के एक लोकल एक्सप्लोरर ने भी इस केस के बारे में काफी सबूत इकट्ठा किए। स्टीवेंसन ने अपनी रिकॉर्ड बुक केसेस ऑफ रीकार्नेशन टाइप के पहले पार्ट में सुनील के पुनर्जन्म के बारे में ये सारी बातें लिखी थी। इस बारे में और पता लगाने के लिए स्टीवेंसन 1969 और 1971 में बदायूं आए और सुनील के साथ उसके माता पिता और सेठ श्री कृष्ण के परिवार और उनकी पत्नी के काफी इंटरव्यू लिए, जिसमें उन्हें काफी ऐसी बातें पता चली जिसे जानकर वो काफी सरप्राइज हुए। सेठ श्री कृष्ण बदायूं के एक अमीर आदमी थे, जो कि अपनी तीसरी पत्नी की मौत के बाद काफी अकेले हो गए। तभी उन्होंने एक 16 साल की लड़की सुकांतला को देखा, जिसे देखकर वो उसकी सुंदरता के पीछे पागल हो गए थे। लेकिन सुकांतला शादीशुदा थी, इसलिए उन्होंने सुकांतला को उसके पति से पैसे देकर खरीद लिया था।
और उससे शादी कर ली। इसके बाद भी उस आदमी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और पैसों के लिए उन्हें ब्लैकमेल करता रहा। तभी उन्हें पता चला कि उनके साथ काम करने वाले लोग भी उन्हें धोखा दे रहे हैं। साथ ही वो अपनी पत्नी सुकांतला के व्यवहार से भी काफी दुखी थे। उन्हें लगता था कि सुकांतला उन्हें झूठ बोल रही है। ये सब बातें सोच कर उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी और साल 1951 में एक सुबह 60 साल की उम्र में हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हो गई। लेकिन तभी लोगों में ये अफवाह फैलने लगी थी कि उनकी पत्नी ने उन्हें जहर दिया है। उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी और परिवार वालों में पैसे को लेकर काफी झगड़े होने लगे थे। सेठ श्री कृष्ण एक अमीर आदमी थे, उन्हें गरीबी बिल्कुल पसंद नहीं थी। इन सब बातों का असर सुनील के जीवन में भी देखा गया। सिर्फ 3-4 साल की उम्र में वो अपने पिता पर गरीब होने के लिए गुस्सा करता और घर में नौकर लाने के लिए कहता। सेठ श्री कृष्ण की तरह ही सुनील को भी सुकांतला से बहुत प्यार था, तो वो अपनी चौथी पत्नी सुकांतला से मिलने घर गया। तब वह अपनी पत्नी के साथ बिताई उन पुरानी यादों के बारे में ही सोच रहा था। उसने देखा कि सुकांतला आज भी उतनी ही सुंदर है जितनी की पहले थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक डर था। सुनील बिना अपनी आंखें झपकाए बस सुकांतला को ही देख रहा था। तभी सुकांतला ने कहा कि अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि मैंने दूसरी शादी कर ली है, और वैसे भी आपने मुझे मेरे पहले पति से भी तो पैसे में ही खरीदा था। सुनील सुकांतला की दूसरी शादी के बारे में सुनकर काफी दुखी हुआ, लेकिन उसने सुकांतला को कुछ भी नहीं कहा, बल्कि अपने परिवार वालों पर ही नाराज होते हुए कहा कि आप लोगों ने उसे क्यों जाने दिया। बंदायूं से आने के बाद सुनील काफी उदास रहने लगा था। उससे पूछने पर बताता कि बंदायूं में उसकी काफी संपत्ति छूट गई है, जो कि अब उसके परिवार वालों की है। धीरे धीरे वो सेठ श्री कृष्ण की तरह व्यवहार करने लगा था और उसके भी बहुत महंगे शौक थे। सिर्फ 5-6 साल की उम्र में वो भी सेठ श्री कृष्ण की तरह ही नशा करने लगा था और वो अपने घर का कोई भी काम नहीं करता था, क्योंकि पिछले जन्म में उसके सारे काम उसके नौकर करते थे। इसलिए इस जन्म में भी वो अपने सारे काम अपने भाई बहनों से ही करवाता था। यान स्टीवेंसन की रिपोर्ट से कंफर्म हो गया था कि सुनील दत्त सक्सेना सेठ श्री कृष्ण का ही पुनर्जन्म है। आज भी सुनील जैसे कई लोगों के पुनर्जन्म के केस आते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता, या फिर हम उनके बारे में जानना नहीं चाहते हैं, या फिर हम उनके बारे में विश्वास नहीं करना चाहते हैं। हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है कि जिस तरह मनुष्य कपड़े बदलता है, उसी तरह हमारी आत्मा शरीर बदलती है। आपको इस बारे में क्या लगता है, पुनर्जन्म होता है या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।